मिट्टी की इतनी ज़्यादा कमी। 100 रुपये में नर्सरी से मिट्टी लाइए, कहिए एक बड़ा पॉट ना भरे। और अगर कहीं खुदी हुई मिट्टी मंगाते हैं, प्लॉट की मिट्टी, तो वो बेकार, किसी काम की नहीं, पौधा चलता ही नहीं। तो हम आपको एक अच्छे तरीके से कचरे पर ही कम मिट्टी में पौधा चलाना और बढ़ना दोनों सिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय गार्डन, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। मैं यहाँ एक बोरी लेकर आई हूँ। अब आप चाहे इसको प्लांटर समझ लीजिए या कंपोस्ट बिन या फिर एक नॉर्मल बोरी। और ये है किचन से इकट्ठा किया हुआ 1 हफ्ते का कचरा। अब इस कचरे को ही आपको मिट्टी बनाना है। कैसे? इसके अलावा आपके गार्डन से निकला हुआ कचरा, जैसे हम प्रूनिंग करते हैं, बड़े बड़े पेड़ों की कटाई छटाई करते हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले शलजम के बीज तो निकाल लिए थे और ये भूसा बचा था, इसको मैंने एक कोने पर लगा दिया। और प्रूनिंग करते हैं, सूखे पत्ते झड़ते भी हैं, मौसम बदल रहा है, सर्दियाँ गई, स्प्रिंग सीज़न आ रहा है, या बारिश से फूल पत्तियाँ सब झड़ जाते। तो उनको आप क्या कीजिए कि थोड़े दिन के लिए किसी कॉर्नर में इकट्ठा कर दीजिए, धूप लग जाए, अच्छे से सूख जाए। तो किचन वेस्ट तो मैंने भरा ही भरा, उससे पहले मैंने उसमें दफ्ती के टुकड़े डाल दिए थे। तो ये सूखा आपका गार्डन का वेस्ट और गीला यानी किचन वेस्ट, और साथ में कार्बन का सोर्स यानी कि दफ्ती। तो आपकी टेरेस तो क्लीन हो ही जाएगी, सफाई की सफाई, कंपोस्टिंग की कंपोस्टिंग, और मिट्टी की प्रॉब्लम सॉल्व। इस कचरे के अलावा मैंने छत झाड़ी, तो गमलों के पीछे से जो मिट्टी निकल आती है वो भी मैंने इसमें डालती गई। सारा कचरा डाला, थोड़ी मिट्टी डाली। अब इसके ऊपर चाहें तो आप थोड़ी सी मिट्टी डाल दीजिए, और अगर नहीं चाहते हैं तो इसी तरह बोरी में बंद करते रहिए। नमी बनाए रखिए इसी के अंदर, ना कोई बदबू आएगी, ना कीड़े पड़ेंगे, और ये सड़ गल कर तैयार, खाद तैयार। ये खाद बनाने का काम जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है वो भी कर सकते हैं। मेरे पास भी टाइम नहीं होता है, घर के भी बहुत सारे काम होते हैं, अपनी फैमिली की केयर भी करनी होती है, साथ में प्लांट्स को भी देखना होता है। तो मेरे पास भी टाइम नहीं है, फिर भी मैं ये काम करती हूँ। तो आपको झाड़ू तो लगाना ही लगाना पड़ेगी ना गार्डन में, और किचन से वेस्ट तो निकलेगा ही निकलेगा। तो बस करना क्या है कि जब आप इकट्ठा कर लें तो गार्डन के किसी कोने में उसको रख दीजिए। वो जब पॉलीथीन के अंदर रखा होता है, तो जैसे अभी बारिश हुई, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी चला गया, अब वो लिक्विड कंपोस्ट बनकर तैयार। अब ये लिक्विड जो आपका फर्टिलाइज़र तैयार हुआ है, जब आपने उसको बोरी में भर दिया, सूखा गत्ता भर दिया, साथ में मिट्टी डाल दी, ये सारा गीलापन मिट्टी सोख लेगी, और ये धीरे धीरे एक दूसरे को नरिशमेंट देंगे, यानी कि अपने न्यूट्रिएंट्स जितने हैं वो एक दूसरे को देंगे, मिट्टी में देंगे। इतना बड़ा टब है और ये सिर्फ इसी वेस्ट पर चल रहा है। जब मैंने इस टब को भरा था तब भी नीचे वेस्ट ही भरा था। थोड़ी सी मिट्टी डाल डाल कर इस तरह झाड़ते हैं, भर देते हैं, उसी में ये प्लांट्स चल रहे हैं। तो कम मिट्टी में गार्डनिंग करने का ये बहुत अच्छा तरीका है, यही वेस्ट। आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर 200 से ज़्यादा प्लांटर्स हैं, क्या मैं इतनी मिट्टी मंगा पाती हूँ? मैं थोड़ी मिट्टी मंगाती हूँ, एक बोरी मिट्टी, लेकिन एक ये फैक्ट्री की तरह काम करता है। यहाँ पर मैंने फैक्ट्री ही खोल रखी है, जैसे मिट्टी बनाने की। एक बोरी से मैं 5-6 बोरी मिट्टी तैयार कर लेती हूँ। और इसके अलावा खाद नहीं भी बन पाए 5-6 महीने में, तब ये जो भरा हुआ कचरा है मैं गमले के अंदर भरती हूँ, ऊपर से मिट्टी डालती हूँ, और सूटेबल प्लांट लगा सकती हूँ। आप इसमें कोई भी प्लांट लगा सकते हैं, चाहे फ्लावरिंग प्लांट हो, फ्रूटिंग प्लांट हो, सक्लेंट्स हो, कोई भी एनी प्लांट आप इस खाद के ऊपर ग्रो कीजिए। देखिए, आपको सालों साल उसमें खाद देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, और प्लांट्स अपने आप ही ग्रो होते रहते हैं। साथ में देखिए, कचरा भरने का एक फ़ायदा होता है कि आपका प्लांटर बहुत लाइट वेट रहता है। इतना बड़ा प्लांटर, पर इसमें कोई वज़न नहीं ज़्यादा। और इसी तरह से आपके पास कुछ भी नहीं है, बोरी भी नहीं, प्लांटर भी नहीं, तो पॉलीथीन तो होती ही होती है। इसमें आप कचरा इकट्ठा कीजिए, थोड़ी मिट्टी डालिए, कटिंग लगा दीजिए, बस आपकी खाद बनकर तैयार होगी, प्लांट भी साथ साथ में चलेगा। तो मिट्टी कम है अगर आपके पास, शहरों में तो इतनी प्रॉब्लम है कि मिट्टी मिलती नहीं, और ख़रीदने में तो बस बजट का बुरा हाल।
तो ये देखिए मैंने जितने भी यहाँ ग्रो बैग भरे हुए हैं सब में कचरा भरा हुआ है और मेरे प्लांट्स भी उन्हीं के ऊपर चल रहे हैं। तो इस तरह से आप गार्डनिंग कीजिए और खाद भी आपको बहुत कम खर्च होगी, साथ में जेब भी बहुत कम खर्च होगी और प्लस लाइट वेट कंटेनर आपके तैयार होंगे और इस कचरे से आपकी छत भी नीट एंड क्लीन रहेगी। तो फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन बहुत यूज़फुल थी, तो वीडियो को ज़रूर आपने पूरा ही देखा होगा और आप सीख गए होंगे कि कचरे पे गार्डनिंग कैसी की जाती है, मिट्टी को इंक्रीज़ कैसे किया जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।